जैन समाज भारत का वो समाज है जो 0.4% होने के बाद भी 24% टैक्स पे करता है। इस कम्युनिटी के बारे में रिसर्चर्स कहते हैं कि यदि इसकी पॉपुलेशन 0.4% से अधिक होती है और भारत में इसकी जनसंख्या वृद्धि होती है तो हमारा देश चाइना और अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। यह वह कम्युनिटी है जिसके पास एक से बढ़कर एक तीर्थ क्षेत्र भारत के अंदर स्थित हैं एवं अब तो विदेशों में भी बढ़ते जा रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं यह समाज अपने पुरातत्व को खोते जा रहा है। अपना जो प्राचीन धरोहर है उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है, साथ ही नए तीर्थों को विकसित करने में ऐसा कुछ मग्न हो गया है जिससे यह कम्युनिटी भूलती जा रही है कि हमारी प्राचीनता तो हमारे प्राचीन क्षेत्रों से ही सिद्ध होगी। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने सिद्ध क्षेत्र पावागढ़ को देखा, और जिसे देख करके आप भी दंग रह जाएंगे कि इतनी बढ़िया कम्युनिटी का एक सिद्ध क्षेत्र जहां से इनके भगवान ने मोक्ष प्राप्त करा है, उसकी आज ऐसी दयनीय स्थिति है। तो आइए आपको ले चलते हैं हम गुजरात प्रांत में। भाई, गुजरात प्रांत में स्थित यह पावागढ़ नाम की जगह, जिसे प्राचीन काल में पावागिरी नाम से जाना जाता था, लेकिन जब से पहाड़ पर किले का निर्माण हुआ तब से यह पावागढ़ नाम से संपूर्ण जगह पर प्रसिद्ध हो गया। जैन धर्म में इस स्थान को सिद्ध क्षेत्र मानते हैं एवं इस स्थान को बहुत जैन धर्मानुयायी पवित्र मानते थे। मैंने किस लिए कहा कि यह बात तो आपको वीडियो के अंत तक में पता चल ही जाएगी। साथ ही जैन समाज कैसे अपनी प्राचीन धरोहरों को खोता जा रहा है और उनकी ओर देख भी नहीं रहा है, इस बात का भी आपको एहसास हो ही जाएगा, इसलिए साथ में जुड़े रहिए। यह स्थान निर्वाण क्षेत्र है क्योंकि जैन धर्म के निर्वाण कांड में यह पंक्तियां आती हैं कि रामचंद्र के श्रुत हैं वीर लाड़ नरिंद आदि गुणधीर, 5 कोड़ी मुनि मुक्ति मझार पावागिर बंदो निर्धार। जिसका अर्थ इससे है कि इस जगह का नाम पावागिर था, इस बात से स्पष्टीकरण हो जाता है। बाद में इसका नाम पावागढ़ हुआ क्योंकि इस स्थान से श्री राम के 2 पुत्र अनंग लवण एवं मदनांकुश, जिन्हें हम लवकुश के नाम से जानते हैं, उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति करी। साथ ही लाट देश के 5 करोड़ राजाओं ने यहाँ से मुक्ति पाई और निर्वाण की प्राप्ति करी। पहले इस क्षेत्र पे अनेकों जैन मंदिर हुआ करते थे जो आज घट करके केवल 7 ही बचे हैं एवं उनकी भी दयनीय स्थिति है, और आगे वे कब तक रहेंगे इस बात का भी कुछ विशेष अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। पहाड़ के नीचे एक गांव है जो चंपानेर नाम से प्रसिद्ध है। चंपानेर वही गांव है जहां से अनंग लवण एवं मदनांकुश ने मुक्ति की प्राप्ति करी। साथ ही 5 करोड़ राजाओं ने भी मुक्ति की प्राप्ति करी थी, जहां उनके मंदिर बने हुए हैं एवं चरण पादुकाएं भी स्थित हैं। यहाँ के पहाड़ पर 5 जैन मंदिर स्थित हैं। साथ ही कुछ मंदिरों के आज केवल अवशेष ही स्थित हैं एवं आगे ये 5 जैन मंदिर भी कब तक रहेंगे और कब तक इनका जीर्णोद्धार होगा, इसकी कोई स्थिति जान नहीं पड़ती है। एवं दूर से देखने पर ये बहुत पुरानी कुछ इमारत जैसे लगते हैं जो भगवान सुपार्श्वनाथ, भगवान महावीर स्वामी, भगवान चंद्रप्रभु, भगवान शांतिनाथ एवं भगवान पार्श्वनाथ जी को समर्पित हैं। यहाँ का सुपार्श्वनाथ मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है एवं इस मंदिर को यहाँ का मुख्य मंदिर की उपाधि भी दी जाती है। पहाड़ पर अन्य मंदिर भी स्थित हैं जो आज केवल खंडर रूप में ही हमारे पास बचे हुए हैं एवं जिनकी चट्टानें इस बात को बताती हैं कि यहाँ पर कभी जैन मंदिर हुआ करते थे। यहाँ के ऐतिहासिक प्रमाण है कि अशोक सम्राट के वंशधर राजा गंग सिंह ने ईसा की 800 सदी में यहाँ का पुनः निर्माण कराया था, अर्थात गंग सिंह राजा यहाँ के रिनोवेटर थे। इससे पहले भी ये मंदिर वहीं स्थित थे, इन्होंने केवल जीर्णोद्धार का कार्य वहां पर पूर्ण कराया। इस संदर्भ से आप क्षेत्र की ऐतिहासिकता को भी जान सकते हैं एवं ये क्षेत्र कितने पुराने होंगे जब सन 800 में इनका जीर्णोद्धार हो रहा है, तो अर्थात इससे भी पूर्व में यहाँ पर जैन मंदिर उपस्थित होंगे। यह तीर्थ जितना दिगंबर संप्रदाय के लिए पूजनीय है
उतना ही श्वेतांबर संप्रदाय के लिए भी पूजनीय माना गया है। यहाँ तक तो श्वेतांबर तपागच्छ के सोम सुंदर जी सूरी, जिन्होंने 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुतियां लिखी हैं, साथ ही अनेकों कई स्तुतियां भी लिखी हैं, वे शंभवनाथ भगवान की स्तुति में कहते हैं कि यह क्षेत्र पावागढ़ शत्रुंजय के समान ही पवित्र है। विक्रम संवत 1540 में इस स्थान को मोहम्मद बेगड़ द्वारा पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया था। यहाँ का एक एक जैन मंदिर मिटाया गया था, साथ ही एक एक मूर्तियां मिटा दी गई थी, जिस कारण से आपको आज इन मंदिरों में अनेकों जगह नई शैली की मूर्तियां दिखेंगी। साथ ही अनेकों जैन मंदिरों को मस्जिदों के रूप में परिवर्तित कर दिया था। लोग कहते हैं कि आज भी पावागढ़ की मस्जिदें जैन धर्म के अवशेषों से युक्त हैं। उसके बाद दिगंबर संप्रदाय के भट्टारक कनक कीर्ति जी द्वारा विक्रम संवत सन 1931 से लेकर के 1937 तक इस स्थान का पुनः जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया। आज यहाँ पर उपस्थित सभी मंदिर भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI के अंतर्गत आते हैं, जिसका नतीजा कुछ इस तरह निकला कि जैन मंदिरों की हालात दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। यदि ASI जैन मंदिरों की अगल बगल जाली का आरोपण न करती तो आज जैन मंदिर और कचरा घर में कोई भी समानता नहीं होती। आप वीडियो स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जैन मंदिरों की अगल बगल कचरे के ढेर लग चुके हैं। आज ASI, जी हाँ, मैं यही गुजरात की ASI के बारे में बात कर रहा हूँ, जो दिन प्रतिदिन अनेकों संप्रदाय के अनेकों तीर्थों को विकसित तो कर रही है, लेकिन वहीं इतना प्राचीन पुरातत्व को इस तरीके से नष्ट होने दे रही है कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। साथ ही अन्य समाज की चहल पहल आज इतनी ज्यादा हो चुकी है कि धीरे धीरे जैन मंदिरों तक भी कब्जा आता जा रहा है। बाजार, दुकानें क्षेत्रों के अंदर तक भी धीरे धीरे आती जा रही हैं। वो तो भला हो ASI का कि कम से कम यदि ये मंदिर ASI के अंतर्गत आ गए तो इन पर कब्जा नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी न किसी कारण सरकार आने वाले कुछ समय में इनको ध्वस्त होते देख ही रही है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य का विषय बना हुआ है। जैन समाज आज इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करा रही है, इतने बड़े बड़े क्षेत्रों को ASI से वापस लेकर के पुनः अपने अंतर्गत कर रही है और उनका निर्माण नवनिर्मित विकसित कर रही है। तो क्यों ना एक ध्यान इस और भी दिया जाए, क्योंकि यदि आप नवीन मंदिर बनाते हैं और आप एक पुनः सिद्ध क्षेत्र को जीवन दान दे देते हैं तो एक बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा पुण्य का संचय इस ओर होता है। नवीन मंदिरों से आप अपनी प्राचीनता सिद्ध नहीं कर सकते, किंतु आप अपने सिद्ध क्षेत्र को संरक्षित करके, अपने प्राचीन मंदिरों को संवार करके अपनी प्राचीनता सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए क्यों ना एक ध्यान इस और भी दिया जाए। आज जैन समाज दान का माध्यम हो, चाहे कोई ट्रस्ट का माध्यम हो, या किसी भी प्रकार की अन्य पिछड़े वर्ग का उत्थान का माध्यम हो, सभी में अपना सहयोग जुटा रही है। क्या वे अपने इतने प्राचीन धरोहरों को नहीं बचा सकती? और मैं कहता हूं कि यदि प्राचीन धरोहरों को नहीं बचा पा रही तो कम से कम इतना कर ले कि जितनी भी पंक्तियां जैन धर्म के निर्वाण कांड में आती हैं, जहां जहां से मुख्य जैन सिद्ध क्षेत्र हैं और मुख्य जैन सिद्ध क्षेत्रों का इन पंक्तियों में वर्णन मिलता है, कम से कम उन क्षेत्रों को तो पूर्णतः संभाल ले, क्योंकि कब तक आप इन मंदिरों का निर्माण कराएंगे? ये मंदिर आने वाले कुछ समय में ध्वस्त होंगे, लेकिन आप अपने जब प्राचीन सिद्ध क्षेत्रों का संरक्षण करेंगे तो वे आने वाले अनेकों सालों तक यश से अपनी कीर्ति लहराते रहेंगे। इसलिए एक ध्यान इस और भी दिया जाए। यदि वीडियो में मेरे द्वारा किसी को कुछ ठेस पहुंची हो, या मैंने कुछ अशब्द कहे हो, या मेरी बात से किसी को संतुष्टि ना हुई हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़कर उत्तम क्षमा मांगूंगा। किंतु ध्यान रखें, सच हमेशा कड़वा ही होता है। लेकिन यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही आगे की वीडियो
किस क्षेत्र पर आप चाहते हैं, ऐसे और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको विकसित करना चाहिए, इसके लिए हमें जरूर सूचना दीजिए। जय जिनेंद्र। जुड़े रहिए जिनोलॉजी के संग।